ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी जीवन की सच्चाई। समाज ब्रह्मा कुमारी छात्रों को कैसे देखता है? समाज ब्रह्मा कुमारी छात्रों को कैसे देखता है? लोग क्या सोचते हैं? प्रशंसा करते हैं, आलोचना करते हैं, और आखिर सच्चाई है तो क्या है? दुनिया वाले सोचते हैं ये दुनिया छोड़ देते हैं क्या? ये दुनिया छोड़ देते हैं क्या? इनका कोई कैरियर होता है क्या? ये सिर्फ सफेद कपड़े पहनते हैं। क्या ये बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं? आलोचना करने वाले कहते हैं दुनियादारी से दूर रहते हैं। ये ब्रह्मा कुमारियां दुनियादारी से दूर रहते हैं, बहुत आदर्शवादी होते हैं, आधुनिक सोच से अलग है। ये इनकी सोच हमारे जीवन से आधुनिक रूप से अलग है, सोच से अलग है। मनोरंजन और मजे नहीं करते। ये व्यवहार में ये बहुत संकोची होते हैं। कुछ लोग कहते हैं संस्कारवान और अनुशासित हैं, बहुत शांत और सकारात्मक है। सेवा और सामूहिक सेवा और समय का क्या करते हैं? उचित उपयोग करते हैं। हमारे समाज के लिए ये एक प्रेरणा है। ये अनुशासित रहने के साथ साथ समय के पाबंद भी है। संस्कार और मर्यादा से युक्त हैं। सेवा, शांति और सहयोग की भावना। समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाते। आध्यात्मिकता के साथ आधुनिक सोच। इनके जीवन में मॉरल वैल्यूज, सदाचार, अच्छी शिक्षा, सेवा भाव, सकारात्मक दृष्टि, अपने लक्ष्य को बहुत
अच्छी तरह बुद्धि में रखते हुए अनुशासन में रहते हैं। आज हम जानेंगे सच्चाई, पूर्वाग्रह छोड़ें, वास्तविकता को समझें। पूर्वाग्रह किसे कहते हैं, कौन बताएगा? पहले से ही सोचा हुआ है ये ऐसे हैं, उसको छोड़ना है और सच्चाई को समझना है। समाज में ब्रह्मा कुमारी छात्रों को कैसे देखता है? समाज ब्रह्मा कुमारी छात्रों को कैसे देखता है? तीन बातें हैं, या तो वो प्रशंसा करता है, या वो आलोचना करता है, या वो वास्तविकता को जानता और बताता है। लोग बीके स्टूडेंट के बारे में क्या सोचते हैं? प्रशंसा भी, आलोचना भी। समाज की नजर में ब्रह्मा कुमारी। डिस्क्लेमर है, ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की साकार मूल्यों, आध्यात्मिक शिक्षाओं, सामाजिक अनुभवों तथा सार्वजनिक धारणाओं के अध्ययन पर आधारित। इसका उद्देश्य ब्रह्मा कुमारी छात्रों के प्रति समाज में प्रचलित सकारात्मक और आलोचनात्मक दोनों प्रकार की धारणाओं को संतुलित रूप से समझना। ये वीडियो किसी व्यक्ति, संस्था या समुदाय के पक्ष या विपक्ष में नहीं। दर्शक इसे अध्ययन, चिंतन और संवाद के उद्देश्य से देखें। संवाद के उद्देश्य से देखें। समाज की नजर हमेशा देख रही होती है। समाज की नजर हमेशा देख रही होती है। हमेशा, हर वक्त समाज हमें देख ही रहा है। सब अपनी अपनी नजर से देख रहे। कोई व्यक्ति जब कोई व्यक्ति ब्रह्मा कुमारी जीवन अपनाता है तो केवल वो स्वयं नहीं बदलता, केवल वे स्वयं नहीं बदलता, बल्कि समाज भी उसे देखने लगता है, उसके बदलने को देखने लगता है। उसके कपड़े बदलते हैं, उसकी दिनचर्या बदलती है, उसकी भाषा बदलती, उसकी भाषा भी बदलती है, उसकी प्राथमिकताएं बदलती, उसकी प्राथमिकताएं भी क्या होती हैं? बदलती हैं। प्राथमिकताएं क्या होती है, कोई बताएगा मुझे? प्राथमिकता क्या होती है? जी उसकी रहन सहन चाल चलन बदल जाती है। प्राथमिकता बताओ क्या होती है, किसे कहते हैं प्राथमिकताएं? तभी तो हमें बात समझ में आएगी। अंग्रेजी में इसे प्रायोरिटी कहते हैं कि हम किसको प्राथमिकता देते हैं। अब एक स्टूडेंट पढ़ाई को प्राथमिकता देता है, एक स्पोर्ट्स पर्सन है वो स्पोर्ट को प्राथमिकता देता है। हर एक व्यक्ति की प्राथमिकता अलग अलग होती है। कोई माँ को ज्यादा महत्व देता है, कोई पत्नी को ज्यादा महत्व देता है, कोई बच्चों को ज्यादा महत्व देता है,
बाकियों को छोड़ो, कोई स्वयं को ज्यादा महत्व देता है। हर एक की प्रायोरिटी अलग अलग होती है। इसी प्रकार जब हम अपने आप को, यहां पर जो बाबा कहना चाहता है, यहां हम अपने आप को देह समझते हैं, हमारे लिए देह ही प्रायोरिटी होती है, प्राथमिकता होती है। क्या हम इस देह के लिए खाने पीने रहने सोने जो कुछ भी व्यवहार में चाहिए, जीवन के लिए चाहिए, उन सब के बारे में सोचते हैं। परंतु जैसे ही हमें समझ मिली क्या हम आत्मा है, तो इस शरीर को हम उतना देखते हैं जितना इसकी जरूरत है। बाकी हमारा मेन ध्येय है, लक्ष्य है, वो यही होता है कि हम आत्मा का उत्थान कैसे करें। हमारा देखना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा सोना, सब क्या हो, कैसा हो? आत्मा की दृष्टि से देखें। अब हम देह की दृष्टि से नहीं देखेंगे, अब जिस्मानी दृष्टि नहीं, अब होगी रूहानी दृष्टि। और फिर समाज अपनी अपनी दृष्टि से उसके बारे में राय बनाना शुरू कर देता है। आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। समाज ब्रह्मा कुमारी छात्रों को कैसे देखता है? क्या लोग उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं? क्या लोग उनकी आलोचना करते हैं? क्या कुछ गलत फहमियां हैं? और एक बीके छात्र को इन सब के बीच कैसा व्यवहार करना चाहिए? नंबर 1, सार्वजनिक धारणा, पब्लिक परसेप्शन क्या है? जनता क्या महसूस करती है ब्रह्मा कुमारियों के बारे में? क्या धारणा है, क्या मानती है? किसी भी संस्था या समूह के बारे में समाज की जो सामूहिक राय बनती है उसे पब्लिक परसेप्शन कहते हैं। मतलब आम दुनिया, मैक्सिमम जो दुनिया में आते हैं वो ब्रह्मा कुमारी के बारे में क्या सोचते हैं। ये राय हमेशा तथ्यों पर आधारित नहीं होती। ये राय हमेशा तथ्यों पर आधारित नहीं होती। ये कई बातों से बनती है। व्यक्तिगत अनुभव, सुनी सुनाई बातें, मीडिया, सामाजिक चर्चाएं, परिवार के विचार। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति का किसी बीके छात्र से अच्छा अनुभव रहा हो तो उसकी राय सकारात्मक होगी। सकारात्मक होगी। यदि किसी ने केवल अफवाहें सुनी हो तो उसकी राय अलग हो सकती। समाज की सकारात्मक सबसे पहले उन बातों को समझते हैं जिनके कारण बहुत लोग बीके छात्रों का सम्मान करते। नंबर 1, अनुशासन।
सुबह जल्दी उठना, अमृत वेला करना, नियमित अध्ययन, रोज आना, पढ़ाई पढ़ना। नंबर 2 है नशा मुक्ति जीवन। नशा मुक्त जीवन, शराब, तंबाकू, नशीले पदार्थों से दूरी, शांति और संयम। कई लोग बीके छात्रों को शांत और विनम्र मानते हैं, शांत और विनम्र मानते हैं। साकार मुरली 23 अक्टूबर 1969। पहले अपने को बदलो। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति पहले क्रोधी था और बाद में शांत हो गया, तो परिवार और समाज दोनों उस परिवर्तन को नोटिस करते हैं। समाज को सबसे अधिक क्या प्रभावित करता है? लोग ज्ञान नहीं देखते, लोग व्यवहार देखते हैं। कोई कितना अच्छा भाषण कर सकता है, इससे कोई मतलब नहीं। उसके जीवन में क्या है? वो देखते हैं बोलने का तरीका, परिवार के साथ व्यवहार। कठिन समय में प्रतिक्रिया। कोई कठिन समय आ जाए उनके जीवन में तो कैसे प्रतिक्रिया करते? जिम्मेदारियों का निर्वाह। साकार मुरली 4 मार्च 1970। निमित्त बनो। उदाहरण, एक व्यक्ति हजारों प्रवचन दे सकता है। एक व्यक्ति हजारों प्रवचन दे सकता है, लेकिन यदि उसका व्यवहार अच्छा नहीं है तो समाज उसकी बातों को स्वीकार नहीं करेगा। तो समाज उसकी बातों को स्वीकार नहीं करेगा। समाज की आलोचनात्मक धारणाएं। अब हमें संतुलित दृष्टिकोण से आलोचनात्मक धारणाओं को भी समझना चाहिए। अब हमें संतुलित दृष्टिकोण से आलोचनात्मक धारणाओं को भी समझना चाहिए। कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं, कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं, क्या बीके जीवन बहुत कठिन है? क्या ब्रह्मा कुमारी जीवन बड़ा कठिन है? क्या परिवार में तनाव आ सकता है? कहीं ऐसा कठिन जीवन हो, परिवार वाले दुखी हो जाएं?
क्या अत्यधिक आध्यात्मिकता सामाजिक दूरी बढ़ा सकती है? क्या ब्रह्मचर्य का मार्ग सभी के लिए संभव है? क्या ब्रह्मचर्य का मार्ग सभी के लिए संभव है? ये प्रश्न नए नहीं है। लगभग हर आध्यात्मिक आंदोलन के साथ ऐसे प्रश्न उठे हैं। ऐसे प्रश्न उठे हैं। साकार मुरली 21 अप्रैल 1970। तुम्हारी बातें सब नहीं समझेंगे। सब नहीं समझेंगे। इतिहास में विवाद और आलोचनाएं क्यों हुई? इतिहास में विवाद और आलोचनाएं क्यों हुई? किसी भी बड़ी आध्यात्मिक संस्था के इतिहास में समय समय पर आलोचनाएं और विवाद सामने आ सकते। इसके कारण अलग अलग हो सकते। कोई कुछ और तरीके से सोचेगा, कोई कुछ और तरीके से। शिक्षाओं को लेकर मतभेद। जो बाबा आकर शिक्षाएं दे रहे हैं उसमें मतभेद। क्या मतभेद है? और दूसरा है सामाजिक परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध। अधूरी जानकारी, व्यक्तिगत अनुभव हर एक का, व्यक्तिगत अनुभव मीडिया की प्रस्तुति। क्योंकि शिक्षाएं मिलती हैं, बाबा कोई शिक्षा का कोई मतलब निकालता है, कोई शिक्षा का कोई मतलब निकालता है। हर एक का सोच अपनी अलग अलग। जैसे पवित्रता पर ही सबसे बड़ा झगड़ा करते हैं, शिक्षा है कि हर आत्मा पवित्र बने। सामाजिक परिवर्तन के प्रति गतिरोध। सामाजिक परिवर्तन के प्रति गतिरोध।
अधूरी जानकारी, व्यक्तिगत अनुभव, मीडिया की प्रस्तुति। उदाहरण, जब कोई व्यक्ति पारंपरिक जीवन शैली से अलग आध्यात्मिक अनुशासन अपनाता है, आध्यात्मिक अनुशासन अपनाता है, तो समाज का एक वर्ग उसे सकारात्मक रूप से देखता है, सकारात्मक रूप से देखता है, जबकि दूसरा वर्ग प्रश्न उठाता है। क्या ये केवल बीके संस्था के साथ नहीं, ये दुनिया में सभी संस्थाओं के साथ इसी प्रकार से होता है। बल्कि इतिहास में अनेक आध्यात्मिक आंदोलन के साथ हुआ है, बल्कि इतिहास में आध्यात्मिक आंदोलनों के साथ हुआ है। भक्ति आंदोलन चले, जितने भी प्रकार के कोई आंदोलन चले, सबके साथ ऐसे हुआ। गलतफहमियां कैसे बनती हैं? गलतफहमियां अक्सर 3 कारणों से बनती। एक, अधूरी जानकारी, दूसरा, सुनी सुनाई बातें, तीसरा, एक व्यक्ति के अनुभव को पूरी संस्था पर लागू करना। एक व्यक्ति के अनुभव की एक व्यक्ति के अनुभव को पूरी संस्था पर लागू करना उदाहरण, यदि किसी एक स्कूल का एक छात्र गलत व्यवहार करे तो क्या पूरा स्कूल गलत हो जाता है? नहीं। इस प्रकार किसी संस्था को समझने के लिए
व्यापक दृष्टि आवश्यक है। व्यापक दृष्टि आवश्यक है। बी के छात्र की जिम्मेदारी क्या है? बी के छात्र की जिम्मेदारी क्या है? यदि समाज प्रश्न पूछता है तो बी के छात्र की जिम्मेदारी है धैर्य रखना, सम्मान से उत्तर देना, बहस नहीं करना, अपने जीवन से उदाहरण देना। साकार मुरली 10 फरवरी 1970। जितनी याद उतनी शक्ति। आलोचना से घबराना चाहिए या सीखना चाहिए? कोई आलोचना करे तो हमें क्या करना चाहिए? हर आलोचना गलत नहीं होती। कुछ आलोचनाएं हमें सुधारने का अवसर भी देती। उदाहरण, यदि कोई कहे आप परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे रहे, आप परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे रहे, आप परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे रहे। तो ये आत्मचिंतन का अवसर है कि वह अवश्य समय निकालूं, परिवार को भी मैं देखूं भालूं, उनको भी थोड़ा समय देना जरूरी है ताकि सामाजिक व्यवस्था भी बनी रहे। नहीं तो दुनिया वाले कहेंगे ये तो ये आत्मचिंतन का अवसर हो सकता है। बीके ज्ञान आत्म परीक्षण सिखाता है कि आप अपनी परीक्षा देखो, अपने आप को चेक करो, अपने को जांच करो और उसे चेंज करो। साकार मुरली 21 अप्रैल 1970। अपने को चेक करो, समाज का विश्वास कैसे जीता जाता है? समाज का विश्वास कैसे जीता जाता है? विश्वास शब्दों से नहीं, विश्वास जीवन से बनता है। कोई कितने अच्छे अच्छे शब्द बोले, ज्ञान के बड़े बड़े,
परंतु उसके जीवन में क्या है, इससे जीवन प्रभावित होता है। समाज तब प्रभावित होता है जब वो देखता है परिवार खुश है, परिवार खुश है, व्यवहार मधुर है, जिम्मेदारियां निभाई जा रही हैं, जीवन बैलेंस्ड है, संतुलित है। जीवन संतुलित है, परिवार में लौकिक परिवार और अलौकिक परिवार में बैलेंस दो ठीक है। चार बातें याद रखें, सुनो, समझो, चेक करो, शांत रहो, शांत रहो। साकार मुरली 20 मई 1970। कर्म करते याद में रहो, कर्म करते याद में रहो। बाबा की श्रीमत के अनुसार काम करो। सबसे बड़ी पब्लिक रिलेशन स्ट्रेटेजी क्या है? पब्लिक रिलेशन स्ट्रेटेजी आम दुनिया तक पहुंचने के लिए ब्रह्मा कुमारी क्या करती? आज की भाषा में कहें तो बीके छात्र की सबसे बड़ी पब्लिक रिलेशन स्ट्रेटेजी है उनका चरित्र, उसका चरित्र। ना कोई विज्ञापन, ना कोई प्रचार। कोई कितना प्रचार करे, कितना विज्ञापन दे, पर तो उसका जीवन स्वयं उसका एग्जाम्पल। उदाहरण, जब कोई व्यक्ति वर्षों तक शांत, ईमानदार और सेवाभावी रहता है, तो धीरे धीरे आलोचक भी उसका सम्मान करने लगते हैं। निष्कर्ष, समाज की सच्ची धारणा, समाज की सच्ची धारणा आज हमने समझा। समाज बीके छात्रों को अलग अलग दृष्टियों से देखता है। प्रशंसा भी होती है, आलोचना भी होती है, कुछ प्रश्न वास्तविक होते, कुछ प्रश्न वास्तविक होते हैं, कुछ गलत फहमियों पर आधारित होते, कुछ
गलत फहमियों पर आधारित होते हैं। गलत फहमियों पर आधारित होते। पहले अपने को बदलो। 23 अक्टूबर 1969 को बाबा कहते, पहले अपने को बदलो भाई। पावरफुल क्लोजिंग। यदि कोई पूछे समाज ब्रह्मा कुमारी छात्रों को कैसे देखता है, तो उत्तर ये होगा, समाज वही देखता है जो हमारे जीवन में दिखाई देता है। समाज वही देखता है जो हमारा जीवन दिखाई देता है। यदि हमारे अंदर शांति है तो समाज शांति देखेगा। यदि हमारे अंदर प्रेम है तो समाज प्रेम देखेगा। तो समाज प्रेम देखेगा। यदि हमारे अंदर प्रेम है तो समाज को प्रेम दिखाई देगा। और यदि हमारे जीवन में ज्ञान व्यवहार बन गया है तो वही हमारी सबसे बड़ी पहचान और रूप में होगी। तो वही हमारी सबसे बड़ी पहचान बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम कर सकते हैं, आरटीआई कर सकते हैं और अच्छा, ओम शांति।